Assalamu alaikum, my YouTube family, and good evening. And hopefully, you are having very nice life, a very nice life. आज की जो मेरी वीडियो आई नो आई एम रिकॉर्डिंग इट आफ्टर अ रियली लॉन्ग ब्रेक बट now I would try to make as many videos as possible and as soon as possible I can upload them. तो आज की मेरी वीडियो जो है वो एक्चुअली एक उस कंटेंट पे है जो हमारी फैमिलीज़ के अंदर बहुत बोला जाता है। अक्सर आपने अपने वालिदैन को ये कहते हुए सुना होगा कि आज की मूवीज़ क्या मूवीज़ हैं, ये तो कोई स्टोरी लाइन नहीं है, ये तो कोई गाने नहीं है। असल फ़िल्में तो हमारे वक़्तों में होती थी। फ़िल्में तो होती थी, बट अगर थोड़ा-सा कीन एनालिसिस किया जाए या डीप एनालिसिस या क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए, तो you would come to know that there was a misogynistic lens in the movies and the drama lines that had been created in the 60s and the 70s. Even after that era of filmization, you can call so in 2000, in 1990, when there come a period when everyone used to watch Star Plus and such kind of dramas from all the way from 6 p.m. up to 11 p.m. It was a time in the family where everyone in the family used to sit in a single place. They used to watch dramas on Star Plus, and what impact they get from that dramas. जो सबसे इनिशियल बात थी, एक होमली, मतलब उस पे कहा यह जाता था कि ये तो घरेलू ड्रामे हैं। अच्छा, घरेलू ड्रामे या घरेलू फ़िल्मों का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे बना है, वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। सोशल कंस्ट्रक्शन की मद में जो ज़बान है, जिसे लिंग्विस्टिक कहते हैं, और जो फ़नून लतीफ़ा है, वो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा के ज़ुमरे में दिखाई जाने वाली तमाम एंटरटेनमेंट की चीज़ें इंसान के दिमाग पे ऐसा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करती हैं कि वो सोसाइटी का डायाफ्रेम ही चेंज कर देता है। तो सिचुएशन ये थी कि अ फ्यू डेज़ अगो माय नानी कम at my place, and my husband, and he was talking about the same agenda कि पुरानी फिल्में बहुत कमाल थी, तो आज हम मदर इंडिया देखते हैं। I have never seen that movie. I had never seen that movie in my life. हाँ, गाने सुने थे तो मैं भी बैठ गई देखने के लिए। अब what was the storyline? In short, I would tell you about the storyline. There was a woman who got married to a man of the middle class society, and that man had actually taken a big loan by leasing, by mortgage kind of stuff, or he just borrow some money from the agent after keeping his land, और वो जो उसने गिरवी शिरवी रखवा के ज़मीन अपनी पैसे लिए थे अपनी शादी करने के लिए, और वो सूद का ऐसा चक्कर चलता है कि सूद ही अदा करता रह जाता है और पैसे नहीं दे पाता, एंड आफ्टर सम ईयर्स इस तरह के हालात आ जाते हैं कि फाके पड़ जाते हैं। एंड जो जो सबसे चीज़ फोकस पॉइंट है जो मदर इंडिया को मदर इंडिया बनाती है, वो ये कि वो जो मदर है वो सुबह उठती है और वो अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों को देखती है, जिसमें पै दर पै हर साल उसको दिखाते हैं कि हर साल बाद उसकी कमर पे एक बच्चे का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बच्चा एक साल, अगले साल दूसरा बच्चा, उससे अगले साल तीसरा बच्चा, उससे अगले साल चौथा बच्चा, मतलब लाइन लग रही है। अच्छा, एक लाइन लग रही है, घर के कामों की अलहदा लाइन लग रही है, और वो ही औरत सुबह काम कर रही है, अपने घर का बच्चों को संभाल रही है, और वो साथ में बच्चे पैदा भी कर रही है। उसके बाद वो खेतों में काम कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, हल जोतने से लेके फसल काटने से लेके गाने गाई जा रही है, और वो उनकी लाइफ चलती जा रही है। और उसके बाद जी घर आके उसकी ये रूटीन है कि वो खाना शाना दे के सबको, उसके बाद पहले अपनी सास के पाँव दबाती है, और उसके बाद अपने शौहर के कंधे दबाती है, और फिर वो कंधे दबाते दबाते, पाँव दबाते दबाते वहीं पे सो जाती है। ये उसकी डेली रूटीन दिखा रहे हैं। तो मतलब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था, ये कौन सी हरकुलिस की औलाद थी औरत जो जो कि इस तरह से किसी मशीन की तरह काम कर रही है। और
ये सब चीज़ें मूवीज़ में दिखा के व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द लेडीज ऑफ देयर हाउस टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ अगेंस्ट ऑल देयर ड्रीम्स, देयर एम्स, देयर एबिलिटीज, and what they want is a line of children, a gold roti, and they just want a servants, and in return of what? In return of that सुहाग, जी ये आपका शौहर, ये आपकी सास आपको मिल गए हैं, अब आपने ये अपने बच्चों की लाइन लगा ली, ये आपकी लाइफ का एम है। अब आगे जी स्टोरी में क्या होता है कि वो जो शख्स है वो एक एक्सीडेंट की सूरत में उसकी दोनों बाजुएं कट जाती हैं। अब वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, वो चारपाई पे लेटा हुआ है और जो उसका काम है वो भी उसकी बेगम कर रही है। चलो ठीक है यार, सपोर्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को इन बैड टाइम सपोर्ट कर रही है। अब हस्बैंड क्या कर रहे हैं? कुछ दिन बाद हस्बैंड साहब जाके कुएं में कूद के खुदकुशी कर रहा है। 4 बच्चे उसको देख के, 4 या 3 बच्चे हैं और वो फिर से एक्सपेक्टेड है, और वो इस सब हालात पे कि चल यार तू चरपाई पे लेट के और कुछ नहीं कर रहा, मॉरल सपोर्ट ही कर दे, उसको अप्रिशिएट ही कर दे कि नहीं तू बहुत अच्छा कर रही है और कर लेगी, खुदकुशी कर लेते। अच्छा जी, अब ये खुदकुशी हो गई। अब वो जी उसके बाद द नेक्स्ट स्टेज वो दिखाते हैं जी उनके ऊपर बहुत बुरा टाइम आ गया है। जो साहूकार है वो सारे पैसे शैसे ले गए, ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, बैल मर गए हैं या भाग गए हैं, और सैलाब आ गया और फ्लडिंग की वजह से उनकी सारी ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं, और उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है। अब 4 बच्चे हैं, सैलाब आ गया है। अब वो उस साहूकार उसको ये ब्राइब करता है कि बी विद मी और मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। और इतना एक बारबेरियन माँ का एक किरदार, माँ का दिल बहुत नरम होता है, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है। और उस मूवी में क्या दिखाया है कि वो अपने 2 बच्चों का सेक्रीफाइस कर देती है। उसके 2 बच्चे पानी के अंदर बह जाते हैं, लेकिन वो मदर इंडिया है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए भी कोई सेक्रीफाइस उस तरीके से, यानी कि वो अपनी ज़ात के ऊपर कोई इनिशिएटिव, कोई दूसरी शादी, कोई गेन कुछ भी नहीं करती। और फिर वो सारी मेहनत करके 2 बच्चे जवान करती है, और उसके बाद उसका एक बेटा जो होता है वो एक लड़की के चक्कर में थोड़ी सी सोसाइटी से बदनाम हो जाता है, और वो डाकू बन जाता है, और वो कहता है कि मैं बदला लूँगा और इस वजह से मैं साहूकार की बेटी की शादी ख़राब करूँगा और शादी वाले दिन उसको उठा के ले जाओ। अब वो खातून क्या कहती हैं आगे से, मतलब चलो यार तुम अपने बेटे को समझा लो, या तुम ये कह लो कि इसका कोई और हल निकाल देते यार, मतलब कुछ भी हल निकल सकता था। वो कहती है बंदूक लेके मैं अपने बेटे को मार दूंगी अगर इस लड़की की इज्जत पे नाम आया, ठीक है। मतलब यार क्या स्टुपिडिटी दिखाई है मूवी में। सारी जिंदगी मेहनत से, एक स्टोरी लाइन भी होती है भाई, सारी जिंदगी मेहनत की, उस औरत का कोई ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ, उसने पूरी लाइफ में कुछ इंजॉय नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया। भैया डायरेक्टर राइटर यही दिखा दे कि 2 बच्चे अच्छे निकल आए हैं। वो एक बच्चा अपने दूसरे भाई के जान का दुश्मन बना हुआ है, और माँ अपने बेटे की जान की दुश्मन बनी हुई है, और एट द एंड क्या दिखाते हैं कि वो लड़का जो है वो लड़की को उठा के लेके जाने लगता है, उसकी माँ उसको मतलब शी जस्ट पॉइंट द गन ओवर द सन एंड शी फायर द बुलेट, और जी लड़का मर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ मदर इंडिया, एंड दिस इज व्हाट वाज द एक्सपेक्टेशन कि आप एक बंदी से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि मतलब अपना आप देते रहो, और उसके बाद आपको, दिस इज व्हाट द ड्रीम रोल ऑफ अ वुमेन। और इस मूवी ने इतना बिजनेस किया था, इस मूवी को आज तक सिनेमाज में रिलीज किया जाता है, लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बाय दैट डिलेमा इंडियन ड्रामा सोप सीरियल स्टार्ट हुए, पाकिस्तानी ड्रामा सोप सीरियल स्टार्ट हुए। उन सोप सीरियल्स में जो एजेंडा है, जो चीज़ है, वो दिखाई ही ये जा रही थी कि यू जस्ट नीड टू पुट ऑन मेकअप, कॉस्मेटिक्स, और आपका शौहर या आपका पार्टनर आप पे फ़िदा होकर और आपको आपके ऊपर पैसे लगाता रहेगा, अर्निंग करता रहेगा और आपके ऊपर खर्च करता रहेगा। अब भाई एक शख्स जब आपके ऊपर खर्च कर रहा है और वही खर्च करता जा रहा है और आप उसके ऊपर कोई इनपुट नहीं दे रहे, तो वो तो आपके ऊपर अपना आप हावी करेगा। और जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो पति देव और मजाजी खुदा और शौहरे नामदार, तो वो इतनी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन के साथ जो आपको सोसाइटी से ड्रॉबैक मिल रहा है, मतलब उसका फ्लैशबैक मिल रहा है। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप थ्रू इंटरटेनमेंट
थ्रू ड्रामास ये चीज़ दिखाने की कोशिश करें कि अ वुमन शुड बी प्रैग्मैटिक। अगर कोई रेप का विक्टिम है तो उसकी उस ये दिखाएं लोगों को कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन है, वो अमल कर रही है, या ये दिखाएं कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है। अगर एक ड्रामा रेप विक्टिमाइजेशन पे दिखाया जाता है तो सॉरी रेप पे दिखाया जाता है या उसके विक्टिम पे दिखाया जाता है तो इतनी विक्टिमाइजेशन दिखाई जाती है थ्रू आउट द 24 एपिसोड्स हैं, तो 22 एपिसोड्स में सिर्फ विक्टिमाइजेशन दिखाई जाएगी और आखिरी एपिसोड में दिखाया जाएगा हाँ कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है। मतलब आप सोसाइटी में एक पोर्ट्रे क्रिएट कर रहे हो कि जो आपको ये बता रहा है कि एक ले मैन का ओपिनियन क्या है। आप बेसिकली लोगों का ओपिनियन बिल्ड कर रहे हो। ड्रामाज या जो ड्रामास का एजेंडा जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि शेक्सपियर ने ड्रामास बनाने शुरू किए, लिखने शुरू किए थे, तो ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था एक सोशल एजेंडा के साथ। और सोशल एजेंडा क्या लेके आता था, वो एक सोशल प्रॉब्लम उठाता था और उसका सलूशन जनरेट करने की कोशिश होती थी थ्रू ड्रामा। जो जितनी भी कंट्रीज हैं जो एजुकेटेड हैं या जो अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं, जहाँ पे एजुकेशन रेट थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पे जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर के तौर पे यूज होता है। बाय द हेल्प ऑफ द मीडिया क्या क्रिएट किया जाता है, जो लैप्स जनरेट हुआ है इन बिटवीन द एजुकेशन एंड द पीपल, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। करते क्या है कि थ्रू एंटरटेनमेंट अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं लोगों को वेल अवेयर करते हैं चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिनके अंदर मतलब वेस्ट में भी कुछ और इवन इंडिया ने भी अब आके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं थ्रू मूवीज़, वो एम्पावरमेंट दिखा रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान को आप डेस्परेटली इस चीज़ की ज़रूरत है कि सनफियान को थोड़ा साइड में रख दें, तो अपने ड्रामास को अपार्ट फ्रॉम गेटिंग इन टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और उस इंस्टीट्यूशन की फंडामेंटलाइजेशन के अंदर लाने के साथ साथ इन रेगुलर लाइफ भी ये दिखाया जाए कि अ वुमेन दैट इफ शी इज वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, शी हैज़ ओपिनियन अबाउट her own personality, her own life. She has her dreams, her aims, her abilities to get something into life, to be something in life. तो वो भी एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकती है, उसकी भी एक फैमिली लाइफ हो सकती है, वो जॉब भी कर सकती है, वो बच्चे भी देख सकती है, वो एक अच्छा कैरियर भी बिल्ड कर सकती है। ये ऑल द ड्रामाज और मूवीज़ की वजह से आज पाकिस्तान में डॉक्टर बनने वाली हज़ारों लड़कियां जो एफएससी के बाद कंपटीशन लेके अपनी सीट्स के ऊपर जाके बैठती हैं और गवर्नमेंट के उसके ऊपर एमबीबीएस करती हैं। आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस जब उनकी शादी होती है तो उनको घर बिठा दिया जाता है, अभी अभी आपने फैमिली को देखना है। तो why don't people focus on the point that they have their own dreams, let them fulfill their dreams along with the family। अगर बच्चा है तो दोनों मियाँ बीवी का है, फुल फैमिली का है। और जो आपकी अटेंशंस हैं, वो ड्यूटीज़ हैं, वो डिवाइडेड है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन दैट थिंग के पुरानी फिल्में, बड़े अच्छे ड्रामे और बड़ी अच्छी स्टोरी लाइन्स, बड़ी अच्छी मूवीज़, वो स्टोरी लाइन्स इम्पैक्ट क्या दे रही हैं सोसाइटी पे, वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रादर देन टू वॉच मदर इंडिया, आई वुड प्रेफर टू वॉच मिशन मंगल। मतलब इट इज़ ऑन समथिंग दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ अ लेडी। विद्या बालन ने उसमें रोल अदा किया है कि वो एक साइंटिस्ट भी है, वो घर में पूरियाँ तल रही है और उसको वहाँ से अपने, बिकॉज शी इज़ सो फोकस्ड दैट उसको अपना खाना बनाते हुए भी आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरीके से वो एक अच्छी लाइफ अच्छी प्रैग्मेटिकली अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस कर सकती है और न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सकती है। So thank you for watching my video today, and I will try to upload more lectures. I'm planning to make a full series of lectures on philosophy for CSS, PMS, for other students from right from the FSC level to honors and for master's level and MPhil.
So I need your support for that. Be with me, watch my videos, and I would make more videos in the response. Thank you so much.